बाजार की करंट सिचुएशन को देखते हुए काफी सारे इन्वेस्टर्स कह रहे हैं कि बाजार में नहीं आते तो ज्यादा अच्छा रहता। वहीं दूसरी तरफ एक बड़ा पलड़ा ऐसा भी है जो कह रहा है कि यही तो रियल अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि यहाँ पे स्मॉल कैप इंडेक्स 20% गिर चुका है, मिड कैप इंडेक्स नियर टू 20% डाउन है, निफ्टी 14% डाउन है और स्टॉक्स उनका तो पूछो ही मत, कोई 30%, कोई 40%, कोई 50% और कुछ स्टॉक्स में तो 70% तक की भी गिरावट हो चुकी है। ऐसे में जानी मानी दो ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म सिटी और मॉर्गन स्टैनली की तरफ से आज भारत को लेकर पॉजिटिव रिपोर्ट आई है, जहां पे सिटी कह रहा है कि भारत में तेजी दोबारा से आ सकती है और निफ्टी इस साल के अंत तक 26,000 का भाव दिखा सकती है। तो मॉर्गन स्टैनली कह रहा है कि भारत अपनी आउट परफॉर्मेंस को दोबारा से रिज्यूम करेगा मैक्रो स्टेबिलिटी एंड लौटते कंजम्पशन की वजह से। चलिए दोस्तों डिटेल में समझते हैं और पढ़ते हैं कि क्या कहा है पूरी रिपोर्ट में और आप कौन से पलड़े में हो और एक्चुअली में क्या करना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों बाजार वन साइडेड टूटता जा रहा है, गिरावट बहुत गहरी हो चुकी है, पोर्टफोलियो में काफी ज्यादा लॉसेस आ चुके हैं। करंट सिचुएशन ऐसी है कि नेगेटिव और पॉजिटिव सब कुछ है आपके पास। लोग भी बट गए हैं, एक तरफ मंदी कहने और करने वाले लोग हैं और एक तरफ इसको अपॉर्चुनिटी और लॉन्ग टर्म के लिए बड़ी वेल्थ क्रिएशन का मौका कहने वाले लोग भी हैं। ऐसे में आज दो बड़ी ब्रोकरेज फर्म सिटी और मॉर्गन स्टैनली ने भारत के ऊपर एक रिपोर्ट निकाली और दोनों का क्या मानना है आप समझिए। दोस्तों सिटी ने अपनी रिसर्च में सिंपल कहा है कि भारत करंट लेवल से दोबारा से ऊपर जा सकता है और निफ्टी इस साल के अंत तक 26,000 का भाव दिखा सकती है, जो कि करंट लेवल से 13% की अपसाइड होती है। वहीं मॉर्गन स्टैनली का मानना है इंडिया अपनी आउट परफॉर्मेंस की जर्नी रिज्यूम कर सकती है मैक्रो स्टेबिलिटी एंड राइजिंग कंजप्शन के चलते। दोस्तों जैसे लोगों का दिमाग बटा हुआ है तेजी और मंदी को लेकर, वैसे ही बाजार में इस समय आपके लिए पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही चीजें हैं। पहले मैं आपके साथ पॉजिटिव चीजों को शेयर करता हूं। पॉजिटिव है बीजेपी का 27 साल बाद दिल्ली में इलेक्शंस जीतना। पॉलिटिकल मैटर्स शेयर बाजार में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, लेकिन एक स्टेट का इलेक्शन उतना इंपॉर्टेंट नहीं था, इसलिए बाजार ने इसे अवॉइड कर दिया। दूसरा पॉजिटिव था बजट में 12 लाख तक मिडिल क्लास को कोई टैक्स नहीं देना है। नो डाउट मिडिल क्लास जो 12 लाख तक कमाते हैं उनकी संख्या बहुत कम है, लेकिन पॉजिटिव तो ये भी बहुत बड़ा था क्योंकि किसी ना किसी को तो रिलीफ मिला। तीसरा पॉजिटिव था जिसको बाजार ने टोटली अवॉइड किया, वो था केपेक्स फॉर FY26, यानी नेक्स्ट वित्तीय वर्ष के लिए सरकार ने केपेक्स अनाउंस करा 11,22,000 करोड़ का, जो कि हाईएस्ट एवर केपेक्स था। बट ये सब लोगों ने अवॉइड कर दिया। पता है क्यों? क्योंकि करंट फाइनेंशियल ईयर में जितना सरकार ने कहा था उससे काफी कम खर्चा कर पाई सरकार, तो इसकी शैडो में अगले वित्तीय वर्ष में जो एक दमदार केपेक्स अनाउंस करा है वो बेचारा छुप गया। दोस्तों करंट वित्तीय वर्ष में इलेक्शंस थे, जनरल इलेक्शंस थे, स्टेट इलेक्शंस थे, जिसकी वजह से गवर्नमेंट ने ज्यादा इलेक्शंस पे फोकस करा, ना कि केपेक्स पे करा। इसलिए जो 11,10,000 करोड़ का खर्चा करेगी सरकार, उसने ऐसा कहा था, लेकिन उसके सामने 10,18,000 करोड़ का टारगेट अब दिया है, तो ये काफी ज्यादा कम था, जिसकी वजह से मार्केट नेगेटिव हो गया। बट अगले वित्तीय वर्ष के लिए 11,22,000 करोड़ का केपेक्स है, जो कि बहुत ही दमदार है। इसको पूरी तरीके से मार्केट अभी अवॉइड कर रहा है। तीसरी बड़ी चीज अगर आप देखें, निफ्टी, मिड कैप और स्मॉल कैप वैल्यूएशन वाइज काफी महंगे हो गए थे, यही पूरा बाजार कह रहा था। इनफैक्ट सेबी तो ये भी कह रहा था मार्केट में बबल बन रहा है। तो अभी अगर आप फॉरवर्ड अर्निंग्स पे देखो तो निफ्टी 21-22 के पीई पे आ चुका है। मिड कैप स्मॉल कैप देखोगे तो वो 23-24 के पीई पे है, तो ये भी रीजनेबल हो गई। तो वैल्यूएशंस को लेकर भी अब चिंता उतनी नहीं बची है जितनी पहले थी। तो ये कुछ ऐसी चीजें जो हमारे पास पॉजिटिव है, बट क्योंकि मार्केट नेगेटिव है, इनमें से किसी भी चीज पे पॉजिटिव रिएक्शन नहीं आया। अब अगर मैं नेगेटिव चीजों की बात करूं तो सबसे पहले तो ट्रम्प साहब का टैरिफ फियर है कि भैया कहां कहां टैरिफ लगेगा और कितना लगेगा। अभी आपने रिसेंटली टैरिफ लगते हुए देखा एल्यूमिनियम और स्टील पे 25% का। उससे पहले आपने कंट्री ओन टैरिफ आते हुए देखे थे, चाइना, मैक्सिको, कनाडा। हालांकि मैक्सिको और कनाडा से टैरिफ रोक दिया गया 1 महीने के लिए, बट जो स्टील और एल्यूमिनियम पे टैरिफ लगाया उससे डायरेक्टली सबसे ज्यादा इंपैक्ट मैक्सिको और कनाडा पे ही होने वाला है, क्योंकि मैक्सिको और कनाडा बहुत बड़े लेवल पे यूएस में एल्यूमिनियम और स्टील को डंप करते हैं। चाइना पे लगी चुका है 10% का टैरिफ, और अभी डोनाल्ड ट्रंप साहब कह रहे हैं कि अब हम हर कंट्री
कंट्री पे टैरिफ मारेंगे जो हमारे ऊपर टैक्स लगाता है, यानी कि वो गवर्नमेंट के नॉर्मल टैक्सेस जो हमारे देश की खुद कंपनियां भी देती हैं, वो टैक्स भी अगर कोई लग रहा है तो ट्रंप साहब उसके बदले में टैरिफ लगाएंगे, जो कि काफी नेगेटिव है। बट इस नेगेटिव चीज में एक पॉजिटिव चीज ये है कि ये सब करने से अमेरिका अपने लिए भी मुसीबतें खड़ी कर रहा है, जो कि ट्रंप साहब नहीं चाहेंगे, तो देर सवेर ये चीजें हटेंगी। दूसरा बड़ा नेगेटिव पॉइंट है दोस्तों FIIs की लगातार बिकवाली, बट वो अभी से नहीं हो रही है, वो 2021 से हो रही है। मैंने डेटा भी शेयर किया था आप सभी के साथ इसी चैनल की एक वीडियो में, जहां मैंने आपको बताया बीते 4 सालों में FIIs 9 लाख करोड़ का बेच चुके हैं। FIIs की करंट होल्डिंग भारत में अगर आप देखोगे तो 16% पे आ गई है, जो कि 2015 के बाद सबसे लोएस्ट है। 2015 में FIIs 20% होल्ड करते थे और करंटली केवल 16% रह गया है। तो ये भी धीरे धीरे हम झेलते ही जा रहे हैं। और इन दो चीजों को अगर मैं छोड़ दूं तो तीसरा कोई बड़ा नेगेटिव ट्रिगर है नहीं। इनफैक्ट एक पॉजिटिव ट्रिगर और मैं आपके साथ शेयर करता हूं। क्वार्टर 2 में हमारी इकोनॉमी काफी स्लो डाउन हुई थी, हमारी कंपनियों के रिजल्ट्स काफी खराब आए थे, लेकिन क्वार्टर 3 में क्वार्टर 2 के कंपैरिजन में अर्निंग सुधरी है, अच्छी है। हमारे देश में रिसेंटली RBI पॉलिसी में इंटरेस्ट रेट कट हुआ, भारत का इन्फ्लेशन डेटा बहुत ही दमदार आया है और आने वाली पॉलिसी में भी इंटरेस्ट रेट कट होगा, ऐसे अनुमान लगाए जा रहे हैं। तो ये हमारी इकोनॉमी के लिए सारी चीजें बड़ा पॉजिटिव है। नेगेटिव केवल 2 चीजें हैं, और उन 2 में से भी FIIs की जो सेलिंग है, जब हमारा बाजार वापस से ऊपर जाएगा ना तो वो सेलिंग रुकेगी और बाइंग में बदलेगी, तो वहां से भी हमें ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है। और बची बात ट्रंप साहब के टैरिफ फियर की, तो ट्रंप साहब को भी जैसे ही उनकी कंट्री में दिक्कत दिखेगी ना, वो भी टैरिफ रोकेंगे। तो जो सिचुएशंस करंटली दिख रही है वो पॉजिटिव ज्यादा है, नेगेटिव कम है, और नेगेटिव चीजें भी पॉजिटिव में बदलेंगी आगे चलकर, ऐसा मेरा मानना है। बट वही वाली बात है दोस्तों, शेयर बाजार में तेजी करने वाला हर व्यक्ति कहता है, चाहे बंदा हो या शेयर बाजार, जाना तो ऊपर ही है, लेकिन हकीकत तो ये है कि मौत तो सिर्फ छलावा है, तकलीफ तो जिंदगी देती है। ऐसे ही शेयर बाजार तो ऊपर चला जाएगा, लेकिन उसके बीच की जर्नी हर बंदा नहीं झेल पाता है। तो क्या करें क्या ना करें, अपने आप में एक फाइनल सवाल खड़ा हो गया दोबारा से। दोस्तों एक ही चीज कहूंगा, शेयर बाजार में डिसिप्लिन रखिए, और शेयर बाजार का लॉस और प्रॉफिट कभी ट्रस्ट मत करो जब तक आप बेचो ना। तो आप अगर आज लॉस में हो और नहीं बेचते हो तो ये लॉस प्रॉफिट में बदलेगा, क्योंकि जब आप प्रॉफिट में थे, आपने बुक नहीं किया, वो लॉस में बदल गया, तो ये लॉस भी प्रॉफिट में बदल जाएगा। मार्केट में जो करंट सिनेरियो बन रहा है ये लंबे समय तक नहीं टिक सकता है, लेकिन ये भी मैं नहीं कह सकता हूं कि यहीं से चीजें घूम जाएंगी। अभी और पैनिक हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन इतना हम सभी को पता है कि बाजार ऊपर जाएगा, लेकिन उस ऊपर जाने से पहले जो पेन देगा, वो पेन क्या आप झेल सकते हो? इसका जवाब हाँ है, अगर वो सारा पैसा आपका अपना लगा हुआ है मार्केट्स में, आपने किसी से कर्ज लेकर नहीं लगाया है, आपने इंटरेस्ट पे पैसा उठाकर नहीं लगाया है, तो आप उस पेन को झेल सकते हो। इनफैक्ट मैं तो ये भी कहूंगा, आप जो जॉब कर रहे हो, जो बिजनेस कर रहे हो, रेगुलर बेसिस पे जो इनकम आ रही है, उसका 2, 5, 10% आप इन्वेस्टमेंट में रेगुलरली डालते रहिए, सो दैट वो एवरेज होता रहे, और आप विजन रखिए 3, 5, 10 साल का। एक आध साल या एक आध महीने में बाजार नहीं करके देगा आपको, कभी भी नहीं करके देगा कुछ। तो लंबी अवधि का बाजार अगर समझोगे तो फिर ये आपको पैसा बना के दे देगा, लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म में कुछ चीजें पॉइंट टू पॉइंट करने की कोशिश करोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे, फिर तो ये केवल और केवल तकलीफ देगा, जैसे जिंदगी देती है। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये डिटेल्स, ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और शायद मैं जवाब भी दे पाया हूं कि बाजार में क्या पॉजिटिव, क्या नेगेटिव और आगे कैसा दिखता है। बाकी इस बीच में जो मॉर्गन स्टैनली और जो सिटी की रिपोर्ट है, उसने काफी कॉन्फिडेंस दिया होगा काफी इन्वेस्टर्स को। यहीं समाप्त करते हैं इस वीडियो को। वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।